हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो आने वाले वर्षों में भारत की सड़क सुरक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले नए वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल यानी V2V कम्युनिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया जाए। इसका मतलब है कि अब गाड़ियां सिर्फ सड़क पर नहीं चलेंगी, बल्कि एक दूसरे से लगातार बात भी करेंगी। यह सिस्टम जीपीएस, सेंसर और वायरलेस रेडियो तकनीक की मदद से आसपास मौजूद दूसरी गाड़ियों को अपनी स्पीड, लोकेशन, ब्रेक लगाने की स्थिति और दिशा जैसी जानकारी रियल टाइम में भेजेगा और उनसे जानकारी प्राप्त भी करेगा। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ियां सीधे एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा सड़क हादसों को रोकने में मिलेगा। अगर आपके आगे चल रही गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है या किसी ब्लाइंड मोड़ के पीछे कोई वाहन आ रहा है, तो आपकी गाड़ी आपको पहले ही चेतावनी दे देगी। घने कोहरे, तेज बारिश या रात के अंधेरे में भी यह तकनीक लगातार काम करती रहेगी, जहां कैमरा या इंसानी आंख कई बार सीमित हो जाती है। सरकार का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी कमी लाई जा सकती है। यह नियम सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दो पहिया, तीन पहिया, बसों और ट्रकों जैसे सभी नए एल, एम और एन कैटेगरी के वाहनों पर लागू करने की योजना है। इसके लिए भारत में AIS 230 तकनीकी मानक तैयार किया गया है और 5.875 से 5.925 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पहला चरण 1 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2028 से यह सभी नए वाहनों के लिए अनिवार्य हो सकता है। शुरुआती अनुमान के अनुसार इस सिस्टम की लागत प्रति वाहन लगभग 4,000 से 7,000 रुपए हो सकती है, जिससे नई गाड़ियों की कीमत में मामूली बढ़ोतरी संभव है। भविष्य में सरकार व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर यानी V2I तकनीक भी लागू करना चाहती है, जिससे ट्रैफिक सिग्नल, फ्लाईओवर और सड़कें भी सीधे गाड़ियों से जुड़ जाएंगी। यानी आने वाले समय में भारत की सड़कें सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि एक दूसरे से संवाद करने वाला पूरा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन सकती हैं।